शबनम, तुम यहाँ बैठी हुई हो, कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। और ये क्या, मुझे देखते के साथ ही मुंह क्यों फेर लिया? सुबह से देख रहा हूँ तुम्हारा मुंह बना हुआ है किसी बात पे, मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रही, जहां मैं जा रही हूँ वहां से उठ के चली जा रही हो, मुझसे मुंह फेर ले रही हो। आखिर मैंने ऐसा किया क्या है जो तुम ये सब कर रही हो? वाह जी, आप तो ठहरे मासूम से इंसान, आपको तो किसी बात की खबर ही नहीं होती, आपको तो पता ही नहीं होता आपकी बेगम का मूड किस बात पे खराब है। मुझे कैसे पता हो सकता है? कल तो शादी में गए थे, तब तक तो सब सही था, रात सोए तब भी सही था, सुबह उठे तो तुम्हारा मुंह बना हुआ। सुबह तो मैंने कुछ कहा ही नहीं जिसपे तुम्हारा मुंह बना हुआ। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कौन सी पुरानी बात को लेके मुंह बना के घूम रही हो? पुरानी पुरानी बातों पे नाराज नहीं होती मैं, ये कल ही की बात है। कल आपने मेरे साथ क्या किया? कल कल तो हमारे बीच ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। दर्जी ने तुम्हारा सूट खराब कर दिया था, तुम्हारा मूड खराब था, तो मैंने तुम्हें उल्टा ऑफर की थी कि चलो मैं तुम्हें नया जोड़ा दिला देता हूँ। अरे यही तो मसला, गलत वक्त पे ऑफर कर दी, क्योंकि शादी के 3 फंक्शनों के लिए मैं ऑलरेडी 6 जोड़े तैयार करके बैठी हुई थी, साथ मैचिंग जूड़ी चप्पल सैंडल सब तैयार था। आपकी इस ऑफर की मुझे उस वक्त कतई कोई जरूरत नहीं थी। हैं, अगर तुम ऑलरेडी और जोड़े तैयार करके बैठी हुई थी तो तुम दर्जी से इतना लड़ क्यों रही थी और इतना उदास क्यों बैठी हुई थी, रोई जा रही थी? तुम्हारा रोना देख के तो मैं तुम्हें नई जोड़े की ऑफर करी, उल्टा तुम मुझसे नाराज हो गई। ये क्या बात हुई? लड़ा रो तो मैं इसलिए रही थी क्योंकि दर्जी ने मेरा जोड़ा खराब कर दिया था। अरे ये तो मेरी अक्लमंदी कि मैं और जोड़े तैयार करके बैठी हुई थी, लेकिन दर्जी को तो नहीं पता था ना, उसको तो पता था कि मुझे ये पहन के जाना था। उसने खराब कैसे किया, उसको तो मुझे बातें सुनानी थी। लेकिन आपसे मैं इसलिए नाराज हूँ कि आपको उस वक्त मुझे नए जोड़े की ऑफर करनी नहीं चाहिए थी। उस वक्त आपको मेरे साथ मिलकर दर्जी को 100 बातें सुनानी चाहिए थी, सल्ला बातें सुनानी चाहिए थी, गालियां सुनानी चाहिए थी, और आप मुझे नए जोड़े की ऑफर करें, ये कोई बात हुई भला? ये सिर्फ आज क्या नहीं, आप तो हमेशा गए जब मैं आपको अपनी परेशानी दुख तकलीफ सुनाने आती हूँ, आप मुझे होशियार बन के मशवरा देने बैठ जाते, हल बताने बैठ जाते। अरे मैंने कभी आपसे कहा कि चिन्नू के अब्बा मुझे इस बात का मशवरा दे या कोई हल बताए? नहीं कहा ना, मेरे पास हल है। आपका काम सिर्फ सुनना है, आप सुने। जिसको मैं गालियां दे उसको मेरे साथ मिलकर गालियां दे, जिसको मैं बुरा कही आप मेरे साथ मिलकर बुरा कहें। आपको हल नहीं देना, मुझे आपके हल और मशवरे की जरूरत नहीं है यार। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो अपने बाल कटवाने का मशवरा लेने मेरे पास क्यों आती हो कि बाल कटवा लूं या नहीं कटवाऊं, छोटे रखूं या बड़े रखूं, बड़े रखूं या छोटे रखूं? घंटों जाया कर देती हूँ मेरे बाल छोटे रखने और बड़े रखने में। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने कानून का खजाना खोल के घंटों मेरे से पूछती रहती है, ये पहनूं वो पहनूं वो पहनूं ये पहनूं, तब मेरा टाइम जाया क्यों करती हो? वो कोई मशवरे होते हैं? उसे मशवरा कहते हैं। मैं कहती बाल कटवा लूं तो आप कहते कटवा लो, मैं कहती लंबे बालों का फैशन है तो कहती नहीं कटवा, मैं कहती छोटे बाल मुझे पसंद है तो कहते कटवा लो, मैं कहती ये पहन लो तो कहते हां पहन लो, मैं कहती वो पहन लो तो कहते हां पहन लो। उसे मशवरा नहीं, जान छुड़ाना कहते हैं। मुझे माफ करो शबनम, मुझे तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। मैंने सारे हर्बे इस्तेमाल करके देख लिए, तुम्हारे साथ मिलकर किसी की बुराई करता हूँ तब तुम्हारा मुंह बन जाता है, किसी की तारीफ करता हूँ तब तुम्हारा मुंह बन जाता है, बीच की राह निकाली तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाने की तो उसमें भी तुम्हारा मुंह बन जाता है। अरे वो मुंह तो इसलिए बनते हैं क्योंकि आप मेरे साथ मिलकर मेरी ही दोस्तों की बुराइयां कर रहे होते हो, मेरे साथ मिलकर मेरी ही दोस्तों की तारीफ करें। अरे उनको गालियां देने का, उनको बुराइयां करने का, उनकी तारीफ करने का राइट सिर्फ मेरे पास है, आपके पास नहीं है। तो तुम मेरे सामने बोलती ही क्यों? जब मेरे सामने बोलोगी तो मैं तो कोई रिएक्ट करूंगा ना, और अगर मैं रिएक्ट ना करूं तब भी तुम्हारे मसले शुरू हो जाते हैं, तुम्हारा अलग ड्रामा शुरू हो जाता है कि हाँ आप तो मेरे साथ बात ही नहीं करते, आप तो मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाते, आप तो मेरी कभी साइड ही नहीं लेते। यार तुम्हारा मसला क्या है आखिर, आज मुझे बता दो। तुमसे बात करता हूँ तब तुम्हें मसला, तुमसे नहीं करूँ तब तुम्हें मसला, जल्दी सो जाऊं तब तुम्हें मसला, जल्दी ना सो तब तुम्हें मसला, तुम्हें हर बात से मसला, तुम्हें किस किस बात से मसला है? अच्छा सिला दिया चिन्नू के अब्बा, शादी को इतने साल गुजर गए और आपका अभी तक मेरी समझ ही नहीं है। अब मैं अपने मुंह से क्या बताऊं, जाने दें, आप नहीं समझेंगे। यार तुम औरतें ना मेरी समझ से तो बाहर हो, तुम लोगों को तो अल्लाह ही समझे, बातें बचत की करती हो और एक एक फंक्शन के लिए 6-6 जोड़े बनाते हो, अलमारी में रखने को जगह नहीं है और पहनने को कपड़े नहीं है, घंटों लगा के तैयार होती है और पता है अच्छी लग नहीं रही हो। जब अच्छी लग नहीं रही हो तो तारीफ के लिए पूछती क्यों हो? साफ सुन रही हूँ मैं तो एक अकेली हूँ, बाकी और कौन कौन सी औरतें हैं जो आपकी समझ में नहीं आ रही? जरा मुझे भी तो बताएं खुलकर।